नाम क्यों नहीं बोलते? नहीं बोलते। तुम ये आदि हो, ये आदि हो। वंदे मातरम से तकलीफ है, भारत माता की जय से तकलीफ है, जय श्री राम से तकलीफ है। अरे सवाल तो सुनिए, सवाल तो सुनिए आप लोग, सवाल तो सुनिए। हाँ दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे, के साथ बताइए मेरे को। अब लिख के ले लीजिए, लिख के ले लीजिए, दिखाएंगे। लिख के ले लीजिए, दिखाएंगे। लिख के ले लीजिए, दिखाएंगे। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, बोलो। लोगों को मालूम है ये जय श्री राम नहीं बोल सकता, मतलब आप क्यों भाई? नहीं जम रही है तेरे मुंह में। क्यों नहीं बोल सकता? अरे रुक जा, अरे एक सेकंड, नहीं जम रही है भाई तेरे मुंह में। अरे रुक जा, नहीं जम रही है तेरे मुंह में। किसान कौन है? बॉर्डर पे बैठे हुए किसान कौन है? हिंदू नहीं है वो लोग। किसान जो बैठे हुए बॉर्डर पे वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू नहीं है। किसान के नाम पर ये आतंकवादी है, ये झूठा आके षड्यंत्र करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये जंतर मंतर है और यहाँ पर देखिए पूरा बीजेपी के समर्थक द्वारा एक प्रोटेस्ट किया गया है, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया गया है। देख लीजिए पूरा इन सब लोगों का पूरा मुद्दा वही है कि कॉमन सिविल कोड लागू किया जाए, समान नागरिक संहिता लागू किया जाए, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए। और कई लोगों की मांग तो ये भी है कि पूरे इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी को ही बदल दिया जाए। आप लोगों का क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा है आप लोग? मैं जितना बोल रहा है भाई वही करना है। नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब बोलने के लिए नहीं हूँ, ये वॉलंटियर। आपको बोलना पता नहीं है क्या? आपको पता नहीं है? भैया 5 कानूनों की मांग करने के प्रति आए हुए हैं, ठीक है ना, उसके लिए एकत्रित हुए हैं। कौन से कानून है वो? क्या चीज? कौन से कानून है? भैया जनसंख्या नियंत्रण कानून के प्रति आए हुए हैं हम पहला। दूसरा, एक सेकंड भैया बोलेंगे मेरे भाई को 5 कानूनों के बारे में सारी डिटेल। क्या मतलब क्या मुद्दा है आप लोगों का? मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा है साहब आप लोगों का? अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है रिटायर्ड सूबेदार वीर सिंह चौहान। जिस प्रकार से आज हमारे बहुत सारे देश के क्रांतिवीरों ने जो आज ये आवाज़ उठाई है, 200 ऐसे काले कानून हैं जो अंग्रेजों ने इस देश को लूटने के लिए बनाए थे, उसकी प्रतिलिपि भी लेके आए, हम लेके आए हैं, ठीक है। और ये काले कानून जलाने के लिए आए हैं और जला के जाएंगे जब तक इस देश के अंदर, बिल्कुल ठीक है। कौन से कानून है मोटे तौर पे बताइए? ये मोटे तौर पर कानून जैसे कि अभी पुलिस एक्ट है, पुलिस एक्ट जो है, पुलिस हमारे जो है एक नागरिक, आम नागरिक को बहुत परेशान करते हैं, नाजायज उसका जो है शोषण करते हैं, दोहन करते हैं, जिससे एक नागरिक जो है, एक छोटे लेवल का नागरिक है, वो अपनी तरक्की नहीं कर सकता। ऐसे बना रखे कानून, यानी कि एक सिर के बाल से लेकर के और पैर के नाखून तक जो है उसका शोषण करने का प्लानिंग करके रखा है। क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम करके और इसको कमजोर बनाना था, वो कानून है। हम उन कानूनों को रद्द करना चाहते हैं, जलाना चाहते हैं। दूसरा एक हो गया पुलिस को ज्यादा उसके बाद में जो है हमारे जो किसान हैं, किसानों का शोषण करने के लिए उनकी जमीन, जैसे डलहौजी था, डलहौजी ने एक्ट बनाए थे कि इस किसानों की जमीन को कैसे हड़पा जाए और इन किसानों को मतलब इनको जो है अन्न खाने को ना मिले, इस प्रकार के कानून बनाए थे। इनकी जमीन, जो किसान धरने पे बैठे हैं कह रहे हैं हमारी जमीन छीन जाएगी, मोदी जी ले लेंगे, तो आप भी चाहते हैं? मोदी जी जो कर रहे हैं वो उनकी सोच है, वो अलग है। हम उस चीज को नहीं कह सकते कि वो कहीं गलत कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उस कानून में कहीं ना कहीं कोई क्लू है। जैसे कि किसान पैदा करके जो मंडी में लेके जाता है उसके ऊपर भी शोषण है, वो नहीं होना चाहिए। अनाज जो है सस्ता कैसे रह सकता है? अनाज तभी सस्ता रह सकता है जबकि उसके ऊपर के सारे कानून हटा दिए जाएं। तब वो किसान नहीं है, जाके उनके वहाँ पे जो झुग्गी झोपड़ी ट्रैक्टर बना के रखे हैं, उसमें एसी लगा हुआ है, फ्रीज रखा हुआ है, मर्सिडीज से उतर रहे हैं, डेली दारू पार्टी हो रही है, आए दिन कभी कोई लड़की कभी कुछ, और गुच्ची के इतने ब्रांड पहन रहे हैं, एडिडास के जूते पहन रहे हैं। कौन दिखा आपको गुच्ची का ब्रांड पहना हुआ? जाओ देखो, विजिट करो, पूरा रोड बंद कर रखा है लोगों का। एक चीज ये कह रहे हैं कि वो लोग किसान नहीं है। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। क्यों गलत बोल रहे हैं?
क्या बात है? क्या एक किसान को क्या मजदूर बन करके उसको फटे कपड़े पहनना ही अच्छा है? क्या वो उसका एसी का हक नहीं? नो, बिल्कुल गलत बात है। किसान गुच्ची नहीं पहन सकता, बात है। किसान बढ़िया कपड़े नहीं पहन सकता। क्या एक किसान, आप लोग अच्छे कपड़े पहन सकते हो, किसान नहीं पहन सकता। आप बहुत गलत बात है। देखिए, आप अच्छे कपड़े पहन सकते हो तो क्या किसान नहीं पहन सकता? हम किसान के बेटे हैं, हम फौजी हैं, आप भी फौजी हैं। किसान वहाँ पर बैठा है, अगर किसान ने अगर वो कानून नहीं चाहिए तो सरकार को रद्द कर देना चाहिए। बिल्कुल हम कह रहे हैं, बताइए इसमें कौन सी गलत बात है? वहाँ पर किसान अपनी आवाज उठाए तो ये गलत बात नहीं। हाँ, तो सवाल तो वही था, किसान कपड़े पहनने हैं, उससे दिक्कत क्या होनी चाहिए? फटे पुराने कपड़े पहने इन लोगों की उससे बिल्कुल गलत बात है। किसान वहाँ पर बैठा है और किसान भाई हम उसके साथ में यहाँ आके तो ये नहीं कि हम किसी के बंधुआ मजदूर हैं। हम किसान के बच्चे हैं, सेना के लोग जितने भी हैं वो किसान के बेटे हैं, किसान के पुत्र हम लोग। हम इनके साथ बिल्कुल कतई नहीं होंगे, ये थोड़ी होता है। अब आप बताइए, आप लोग अभी कह रहे थे किसान सारे वो किसान ही नहीं है और ये लोग कह रहे हैं वो तो दलाल बैठे हुए हैं। किसान तो खेत में काम कर रहा है अपने में। देखिए सेना पे गोली क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ। किस क्लास में? मैंने 12वीं पास करी है, मेरा अपना बिजनेस है स्टेशनरी का। हाँ, आपको पता है कृषि बिल क्या है? तीनों कृषि बिल हमें इसमें ना बोलो, आप भी बिचारे वाला काम कर रहे हैं। ओके तीनों। हाँ, जो बात है उस पे बात कीजिए ना आप लोग। 5 कानून के लिए आए, तो वही बात आए, उसकी बात करिए। किसान का मुद्दा वो किसान वहाँ देख रहे हैं, किसान वहाँ पर देख रहे हैं। आपका समर्थन है कि नहीं? हम समर्थन अच्छे के लिए, अगर अच्छा है तो समर्थन भी है। अगर किसान कानून में कोई खराबी है तो उसके लिए समर्थन भी है। अगर खराबी नहीं है तो उसके लिए नहीं है। तो आप ही लोगों में से किसी ने शुरू करी थी। क्या है सर ये सब पूरा मुद्दा आप लोगों का? क्या था मुद्दा? ये मुद्दा है, आ जाइए भैया, ये मुद्दा है अनैतिकता पर नैतिकता का प्रहार, असत्य पर सत्य की जीत, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना। इसलिए ये रैली हो रही है। भ्रष्टाचार पे अंकुश नहीं लगा? अभी लगना बाकी है, बहुत लगना बाकी। अभी कहाँ लगा? क्या बात कर रहे हैं क्या भ्रष्टाचार? अभी क्या सोचते हो आप? संसद पे हमला हो जाता है, उसको हमारे पैसे से संसद, सुनिए संसद, अरे नहीं, प्रधानमंत्री मोदी खुद कहते हैं कि भ्रष्टाचार कम। नहीं, प्रधानमंत्री कहते हैं हमारे देश के। भाई है ये बात आप मानते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री आप क्या मानते हैं? आप मानते हैं? पे हमला हो जाता है, आप तो मानते हैं ना? समाज की तरह बैठा करके खिलाया पिलाया जाता है, उसको गोली क्यों नहीं मारी? पुरानी बात हो गई। मोदी जी के आने के बाद भ्रष्टाचार कम हुआ? आप मानते हैं लग गया? आप मानते हैं लग गया? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और दूसरी बात कम हुआ? नहीं कम हुआ। कहाँ कम नहीं हुआ? कहाँ कम नहीं हुआ? बताइए कौन से डिपार्टमेंट में कम नहीं हुआ? कहाँ से नहीं हुआ? बस एक डिपार्टमेंट बचा है जहाँ कम नहीं हुआ, जिसके 14 बच्चे पैदा होते हैं, जिसके 12 बच्चे पैदा होते हैं, वो डिपार्टमेंट बचा है। जो रात को साइकिल चोरी कर ले जाता है, एक बल्ब उतार के ले जाता है चलता, वहाँ भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। एक जगह बची है, मदरसा बचा है, बस वहाँ पर रोहिंग्या आए हैं, वहाँ पर कम नहीं हुआ भ्रष्टाचार। अब देश में ऐसे लोग आएंगे तो भ्रष्टाचार कम होगा क्या? 8 करोड़ ऐसे लोग देश में बसे हुए हैं जो भ्रष्टाचार बिल्कुल से कूद कर आए हैं। ऐसे लोग आए हैं। आप क्या पूछना चाहते हैं? आप घुमाना क्यों चाहते हैं? अरे अब आपकी जो मानसिकता है, बात सुनिए यार, आप मानसिकता पे हम बात। हाँ, मेरी बात कीजिए। लगातार देखते हैं आप बात कीजिए ना। आप ऐसे लोगों को ढूंढते हैं, ऐसे लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं जो कहीं राष्ट्र विरोधी चीजों को करते हैं। आपका चैनल लगातार इस चीज को। हाँ, तो मेरी बात सुनिए। आपका चैनल लगातार आप यहाँ सुनेंगे। आप यहाँ पर उन लोगों को आप सवाल नहीं सुनेंगे। मुद्दे की बात आप सवाल नहीं सुनेंगे। पत्रकार महोदय, आप मुद्दे की बात आप बताइए। मैंने आपसे मुद्दा ही पूछा ना। मैंने मुद्दा पूछा नहीं आपसे, इनसे मैंने मुद्दा ही पूछा। यहाँ जितने लोग हैं, आप सुनिए मेरी मुद्दा घुमाइए। आपका चैनल लगातार उन चीजों को सुन लो। आपका चैनल लगातार आपका चैनल हिंदुवादी चीजें नहीं दिखाएगा। आपका चैनल दिखाएगा ओवैसी को, आपका चैनल दिखाएगा मनोवर हसन को, आपका चैनल दिखाएगा मुल्ला मुलायम सिंह यादव को, आपका चैनल दिखाएगा बुआ जी को। आपका चैनल कभी नहीं दिखाएगा योगी को, आपका चैनल नहीं दिखाएगा मोदी को। आप दिखाया है? कोई वीडियो दिखाएंगे आप मेरे को? आप बंगाल में जाएंगे, दीदी के पीछे पीछे आप बंगाल में जाएंगे, आप एक बार भी नहीं दिखाएंगे वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी को। आप एक बार भी नहीं दिखाएंगे वहाँ। अब हो गया। अब मैं बोलूं। चैनल दिखा। अरे अब
दोस्त दोस्त बात सुनो, अब रुको यार। अब तुमको मैंने टाइम दिया, मेरा सुनो ना। आपको मैंने टाइम दिया, अब मेरा आप सुनो। आप कह रहे हैं हम दिखाते नहीं हैं, हम वही दिखाते हैं जो जनता बोलती है। आज आप लोग बोल रहे हैं तो हम ये भी दिखा रहे हैं। वीडियो दिखाएंगे? हाँ दिखाएंगे, गारंटी के साथ दिखाएंगे। बताइए मेरे को अपना अब लिख के ले लीजिए, लिख के ले लीजिए, दिखाएंगे। लिख के ले लीजिए, दिखाएंगे। लिख के ले लीजिए, दिखाएंगे। सुनिए मेरी बात। हाँ मेरी बात दिखाएंगे, लिख के ले लीजिए, दिखाएंगे। वीडियो नहीं दिखाएंगे। अरे जब हम वीडियो नहीं दिखाएंगे, आपका मालिक जब हम कह रहे हैं हम आपका दिखाएंगे। मालिक आपको कहता है वीडियो केवल उसकी दिखाओ जो अब्दुल बकरी के साथ सोता है, जो अब्दुल बकरी का बलात्कार करता है। सुनी नहीं रहे, जय श्री राम बोलने सुनी नहीं वाले रहे को यार। सुनो नहीं तो, दिखाएंगे। सुनो तो, अब्दुल की सुनो तो, सुनो तो। छाप की वीडियो दिखाएंगे। ये आपका नफरत है, आपका नफरत है, ये आपका मुसलमानों के खिलाफ नफरत है। आप लोग डरते हैं कि इस देश का किसान मोदी के विरोध में क्यों बोल देता है। आप लोग लगातार डरते हैं। मेरी बात आप लोग बताइए। मेरी बात सुनिए। नहीं, आपका कब से मैं सुन ही रहा हूँ, आपका तो मैं सुन ही रहा हूँ। मेरी भी तो सुनेंगे यार, मेरी भी तो सुनेंगे यार। चलिए एक बार मेरी भी बात तो सुनोगे ना, कब से सुन रहा हूँ मैं। आप भी दोनों हाथ उठा के बोल दीजिए जय श्री राम। एक बात बोलिए, एक बात बताइए, सुनिए मेरी बात, जय श्री राम। सुनिए मेरी बात, मेरी बोल दे भाई, बोलने में क्या सुनिए तो मेरी बात। वंदे मातरम से तकलीफ है, भारत माता की जय से तकलीफ है, जय श्री राम से तकलीफ है। आपको क्या चाहिए? देखिए सुनो, अब देख रहे हैं मुझे वंदे मातरम से तकलीफ है, मैं बोल रहा हूँ वंदे मातरम, मैं बोल रहा हूँ भारत माता की जय। मैं तो बोलते रहा हूँ अंकल, वंदे मातरम बोलते रहा हूँ, भारत माता की जय बोलते रहो। आप कैसी बात करते हैं, आप कैसी बात करते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। सुनिए, आप सिर्फ नारों के आधार पर मेरी बात सुनिए, आप बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, बात सुनिए आप लोग। अब तो सुन लो यार, कैसी बात करते हो यार। देखो कहीं भी किसी भी जगह अगर आप बात नहीं करेंगे तो बात पता नहीं चलेगी। आप लोग बातचीत करने के मूड में ही नहीं है। हम दिखाएंगे, हमने आपको बोल दिया है ना, हमने बोला हम लोग के दिखाएंगे। अरे एक बार मैंने बोल दिया, आप बोलिए, आप बोलिए। करेगा वही देश पे राज करेगा, चाहे फिल्म इंडस्ट्रियल हो, अब मेरी बात पत्रकारिता हो, सत्यानाश हो गया। अरे का सत्यानाश हो गया, जितने सत्यानाश हो रहा है। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। आज आप ये पत्रकारिता कर रहे हैं, जब तक आप हिंदुओं के बारे में कुछ अच्छा नहीं दिखाएंगे आप राज नहीं कर सकते। कौन कहता है हिंदुओं के बारे में अच्छा नहीं दिखाते? किसान कौन है बॉर्डर पे बैठे हुए? किसान कौन है? हिंदू नहीं है वो लोग। किसान जो बैठे हुए बॉर्डर पे वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू नहीं है। आप कह रहे हैं हम हिंदुओं की बात नहीं करते, 400 करोड़ के हिंदू। आप कहते हैं हम हिंदू नहीं है। आज सुनिए, क्या किसान हिंदू है कि नहीं है बताओ? किसान हिंदू है या नहीं किसान है? हिंदू है लेकिन उसमें दोगले किसान भी हैं, दोगले किसान भी वैसा भी हो, किसान हिंदू है कि नहीं है? हम हिंदुओं की बात दिखाते नहीं है। आप बेरोजगारों की बात अगर दिखाते तो इसमें क्या कर रहा है? कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? हाँ, आप लोग किसानों को हिंदू नहीं मानते हैं। एक मिनट भाई, लोग किसानों को यहाँ 5 करोड़ के लिए ये कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए, ये कह रहे हैं आतंकवादी है, देश विरोधी है, और देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले लोग हैं। किसान के नाम पर ये आतंकवादी है, ये झूठा आके षड्यंत्र करते हैं। कभी शाहीन बाग में बैठते हैं, किसने बताया आतंकवादी? कभी यही लोग आके बैठते हैं। कौन? किसने बताया आतंकवादी? किसान अपने किसान के लिए, किसानी के लिए लड़ेगा। किसान आकर के वो जहाँ बैठे हैं ये लोग शाहीन बाग और किसान के नाम पर ये लोग देश को धोखे में डालना चाहते हैं और अपना आंदोलन करने वाले लोग धोखा देते हैं। आंदोलन अगर आप कहेंगे, आंदोलन एक दिन के लिए होता है, अपना घर आंदोलन 2 दिन के लिए होता है। आंदोलन, इसको आंदोलन बोलते हैं आप? आंदोलन करने वाले को आंदोलन कितने दिन चला गया? कितने दिन? किसान को पता है किसान के पास टाइम नहीं है,
मैं कहता हूँ राकेश टिकैत महेंद्र सिंह के पुत्र मुजफ्फरनगर से सिसोली और मैं भी किसान पुत्र हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है, आज टाइम संडे का टाइम मिल गया तो मैं निकल के आ गया, क्योंकि मेरे पास कहाँ है आपका घर? बुलंदशहर से आया हूँ, जहांगीराबाद ऊंचे गांव के पास भगवंतपुर गांव है मेरा। और भैया मेरे पास टाइम नहीं होता चारा खिलाने में, सानी करने में, भैंसों का गोबर उठाने में, झाड़ू लगाने में। टाइम किस टाइम किसान के पास टाइम है? अगर उनके पास टाइम है, अगर राकेश टिकैत असली किसान है तो मेरे सामने डट जाए। मैं किसानों के साथ, नाम ही गलत बोला साहब। मैं किसान हूँ। नहीं नहीं, आप नाम गलत बोल रहे हैं। ये देख लीजिए, ये लोग मैं किसान जो लोग बॉर्डर पे बैठे हैं, वामपंथियों को ये लोग और पाकिस्तान के आप लोग मुझे नहीं पता था माइक देखते हुए इतना आप लोग टूट पड़ेंगे। यहाँ पे ऐसे मत कीजिए, आप लोग बात तो कीजिए, बात कीजिए। देखिए देखिए मेरी बात सुनिए दोस्त, हम पत्रकार हैं, हम रिपोर्टर हैं, हम कुछ खुद से तो बोलते नहीं, हम बात ही तो करते हैं। आपसे नहीं बात करेंगे, आपसे नहीं बात करेंगे, आप बात तो करो, बात तो करो। हमारा काम है आप लोगों से बातचीत करना, आप लोग बात तो करो। मन में ऐसे आप धड़ाधड़ बोलते जाओगे तो फिर कैसे बात? हम तो उछाले ही नहीं, हम तो उछाले ही नहीं। एक सेकंड, जो योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण लेके आए उसको लोकसभा में पास किया जाए, और हमारे देश में जो हिंदुओं के प्रति कोई भी है, जो वंदे मातरम, जय श्री राम और हर हर महादेव, आखिर हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, मान लीजिए जय श्री राम नहीं बोलता है तो क्या? जय श्री राम क्यों नहीं बोलते? हिंदू क्यों नहीं बोलेगा? हिंदू बोलेगा, हम हिंदू बोलेंगे, हम हिंदू पुत्र हैं, हम हिंदू पुत्र जय श्री राम, हम हिंदू पुत्र हम बोलेंगे जय श्री राम। दिल्ली में आज भारत की जो हिंदुओं की संख्या है भारत में ज्यादा है। आज केजरीवाल जी 18,000 रुपए महीना सैलरी दे रहे हैं मौलवियों को बताइए। आज कम से कम कई आज मिला डेटा। हाँ जी, डेटा क्या अंदर ही हो रहा है, अंदर ही ये बताइए दिया जा रहा है। मोदी जी सुनिए, मोदी जी रोहिंग्याओं को भगाने में लगे हैं, और ये आज ही लाइव टेलीकास्ट करके उनको सामान भोजन वितरण कर रहे हैं। जितने उनको सांसद किसको भगा दिया मोदी जी ने? भगाया तो किसी को नहीं है, लेकिन कानून तो ला रहे हैं ना, रोहिंग्या के लिए ला रहे हैं जी। आया है कौन सा कानून? भगा दिया। सुनिए क्या रोहिंग्यों का देश जीने का, क्या रोहिंग्यों का देश में अधिकार है रहने का? मुझे आप बताइए, आप अपने घर में किसी को रहने देंगे? सुन लीजिए, एक मिनट, आप इस चीज को बताइए। कश्मीरी पंडित हमारे वर्षों से भी स्थापित हैं, उनको उनके लिए कोई चिंता नहीं है। मोदी जी क्यों नहीं किए? सवाल तो यही है। मोदी जी कर रहे हैं। 7 साल सत्ता में रहने के बाद भी मोदी जी क्यों नहीं कर रहे? मोदी जी कर रहे हैं। हमारे जो लोगों ने 70 साल से नहीं किया, मोदी जी ने 7 साल में करके दिया है। और निश्चित दिया, कहाँ दिया? इसका मतलब आपको दिखाई नहीं? आप भी लगता है कि उन्हीं के समर्थक कश्मीरी पंडित बच गए? नहीं, हमारे उसके लिए लगे हुए हैं। और हम कश्मीरी पंडितों को आपने देखा 370 उनको बसाने की तैयारी हो रही है, उनके लिए जगह दी जा रही है। काम के लिए हम 5 कानून मांग रहे हैं, समान शिक्षा। सुनिए, गलत सवाल क्या है इसमें? गलत सवाल। मोदी योगी 70 साल की बीमारी को खत्म कर देते हैं। मोदी जी वो दवा है जो 70 साल में खत्म नहीं हुई, वो अब दवा खत्म कर देते हैं मोदी जी। 70 साल की गोली, एक कैप्सूल खा लें बीजेपी का, वो 70 साल की बीमारी खत्म हो जाएगी। अच्छा बताइए, आप लोग एक बात बताइए, सुनिए ना, एक बात सुनिए। आप लोग इसमें विरोध कर रहे हैं, आप लोग सुनिए तो सब लोग। एक ही नारा होगा, हिंदू राष्ट्र हमारा, और हिंदू राष्ट्र घोषित किया। प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, IAS हिंदू, IPS हिंदू, सब कुछ हिंदू। और क्या चाहिए आपको? आपने देखा नहीं है कितने उसमें सुनिए मेरी बात, मैं कह रहा हूँ, अरे सुनिए तो, मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए देश में इस समय गरीबी इतनी हो गई है, प्रधानमंत्री तक को सुनिए। अरे सवाल तो सुनिए, सवाल तो सुनिए आप लोग, सवाल तो सुनिए।
भैया एक बताओ, 4 शादियां कर लेते 40 बच्चे हो जाते हैं और महंगाई मोदी जी की, अल्लाह की देन है। सवाल तो सुनो, सवाल तो सुनो यार। जिहादी चैनल हो तुम, जिहादी चैनल हो। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो। भिखारी नहीं बोलता, तुम तो बोलो जय श्री राम। क्यों नहीं बोलते? नहीं बोलते, तुम जिहादी हो, जिहादी हो तुम। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, बोलो जिहादी, जिहादी। सुनो यार, रुको यार, रुको, सुन तो लो यार। जब आप सब लोगों को मालूम है, जब आप सब लोगों को मालूम है कि ये जय श्री राम नहीं बोल सकता, मतलब आप क्यों भाई? दही जम रही है तेरे मुंह में। क्यों नहीं बोल सकता? अरे रुक जा, अरे रुक जा यार, एक सेकंड। दही जम रही है भाई तेरे मुंह में। अरे रुक जा, दही जम रही है तेरे मुंह में। नहीं, दही जम रही है तेरे मुंह में, फिर जय श्री राम बोल दे। ये बात या तो इससे बाहर जाओ देश से, बात सुनो, नहीं तो रहना होगा अरे तो बोलना पड़ेगा। बोल दे यार, यहाँ पे रहना होगा तो बोलना पड़ेगा। बोल दे, बोल दे के बाद सुनोगे ही नहीं, बोल दे, सुनोगे ही नहीं। मेरी बात सुनिए, मेरा मन करेगा तो बोल दूंगा, लेकिन आप लोग मुझसे जबरदस्ती आप लोग मत बुलवाइए। यार मैं कह रहा हूँ, मैं जबरदस्ती आप लोग मत बुलवाइए। अब आप लोग इतने सारे लोग घेर के मुझसे कहेंगे कि तुम जय श्री राम बोलो, तो मैं नहीं बोलूंगा। मेरी बात बाहर जा, फिर क्या थी बीच में फंस रहा जा। जय श्री राम बोल, जय श्री राम क्यों नहीं बोला बता। इनका रिकॉर्ड कर, मैं मीडिया चैनल से दरख्वास्त करूंगा कि इस आदमी को ये सांप्रदायिक फैला रहा है, इसको बाहर निकाल दिया। देखिए, अब इनका कहना मैं ना मानूं, अच्छा मैं आपका कहना ना मानूं तो मैं गलत? हाँ बिल्कुल गलत हो आप। बताइए, ये आपको कोई बात सुनो, आपको किसने राइट दिया? आप अगर आप कह रहे हैं 10 लोग मुझे घेर के ऐसे कि तुम जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, तो भाई आदमी को बुरा नहीं लगेगा? किसको बुरा नहीं लगेगा? किसी को भी, किसी, मैं कह रहा हूँ सवाल जायज करो। आप यहाँ आए हो, आप यहाँ आए हो, आपको हम तो सवाल यही जायज तो करना पूछ है। रहे हैं। नहीं, अब गलत, आप सवाल एक एक जायज करके करो। आप लोग, एक एक रुकिए, 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 एक एक करके आप सवाल जायज करो। अभी बात देश में तुष्टीकरण के नाम पर अंकल देश मेरी को बात धोखे में डाला गया। भाई साहब आप बताइए, आप सब लोग हैं, किसानों के पहले समर्थन सवाल में तो सुनिए, फिर तो जवाब दीजिए। सवाल बोलिए। आप बोलो। मेरा सवाल ये था, तो ये था यहाँ पर तमाम हिंदू संगठन जैसे कि बजरंग दल, हिंदू सेवा यात्रा, पता नहीं ऐसे बहुत सारे हिंदू संगठनों का ये पूरा प्रोटेस्ट था। और इनकी मुख्य मांगों में से वही थी कि आईपीसी की 200 धाराएं चेंज की जाएं और पुलिस को थोड़ा कम एम्पावर किया जाए, सिटीजन को ज़्यादा एम्पावर किया जाए। ये सब तो ठीक था, लेकिन इसके साथ मांग थी यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जनसंख्या नियंत्रण कानून की, ये सारी मांगें थी। और हमने देखा, हमने सोचा कि इनसे बातचीत करें, हम जानें, इनके मुद्दे को समझें कि आखिर क्या है। और जब ऐसी सरकार सत्ता में है जो हिंदुत्ववादी होने का दावा करती है, तो फिर ऐसे प्रदर्शनों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। हम ये भी समझने आए थे और साथ में हम लोग ये भी समझ में आए थे कि दरअसल ऐसे वक्त में, सॉरी मेरी तबीयत ख़राब है थोड़ी सी, कि जब ऐसे वक्त में देश में इतनी गरीबी आ गई है, गरीबी का लेवल ऐसा है कि खुद प्रधानमंत्री को 5-5 किलो लोगों को अनाज देना पड़ रहा है, बेरोज़गारी है देश में, और इलाज के अभाव में बहुत सारे लोगों की मौत हो गई, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई। ऐसे वक्त में ये कौन से लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं और जिनके प्रदर्शन के मुद्दे में वो सारी चीज़ें हैं जो सेकेंडरी होनी चाहिए किसी भी नागरिक के लिए और किसी भी देश के लिए। ये प्राथमिक मुद्दे नहीं हो सकते, क्योंकि अभी करोड़ों लोगों की आजीविका खतरे में है और बहुत सारे लोग गरीबी में जूझ रहे हैं। तो इसलिए इस देश की प्राथमिक मांग जो होनी चाहिए, जो पहली मांग होनी चाहिए, वो यही होना चाहिए कि गरीबी कैसे दूर किया जाए, लोगों को बेरोज़गारी से बाहर कैसे निकाला जाए, स्कूलों को फिर से कैसे शुरू करवाया जा सके, और इन सब चीज़ों से कैसे निपटा जाए। ये सारी चीज़ें प्राथमिकता होनी चाहिए, ना कि ये कि जनसंख्या नियंत्रण कानून ला दो, ये सब वो सब। ये सब तो खाए अगाए पेट की चर्चा होगी ना, कि पहले आप भूख मिटा लीजिए, फिर आप चर्चा कर लीजिए कि कॉमन सिविल कोड कितना सही होगा, कितना गलत होगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून क्या होगा। अभी चर्चा तो रोटी और रोज़गार की होनी चाहिए। तो हम लोग यही सब सोच कर आए थे और यहाँ लोगों से बातचीत की, लेकिन अब लोग पता नहीं क्या सोच कर आए थे और वो अलग तरीके से हमलावर हो गए और उनकी पूरी बातचीत ही अलग तरीके से निकलने लगी। और जो मैं बस इतना पूछ रहा था कि मुद्दा क्या है, और ऐसे वक्त में
मैं जानना चाह रहा था कि ऐसे मुद्दों पे प्रदर्शन के बजाय ये सब कुछ क्यों हो रहा है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रदर्शन हो सकता है, जनता का अपना प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन इसमें अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा किसी पार्टी का ये प्रदर्शन नहीं था, जनता का अपना प्रदर्शन था। लेकिन इस प्रदर्शन को भी वही लोग कर पाएंगे ना। अभी आप ही सोचिए, आपके पास दो ऑप्शन हो कि आपको बेरोजगारी के लिए कहीं से कुछ मिल रहा हो, आपकी गरीबी मिटाने का कोई साधन मिल रहा हो, और दूसरी जगह आपको इस तरह के मुद्दे मिल रहे हों, तो आप कौन सा मुद्दा चुनना पसंद करेंगे। तो यही सब हम जानने आए थे, लेकिन भीड़ उग्र हो गई और उन लोगों ने मुझको और मेरे चैनल को बहुत कुछ कहा। चूँकि हम आपकी और जनता की खबरें दिखाते हैं, इसलिए उन्होंने किसानों के बारे में कहा। उन्होंने कहा आप हिंदुओं को कवर नहीं करते, आप हिंदुओं की खबरें नहीं दिखाते। तो हमने कहा भाई किसान कौन है फिर? किसान भी तो हिंदू ही हैं जिनको हम दिखा रहे हैं। तो फिर ये कहना कि आप हिंदुओं की खबर नहीं दिखाते तो ये तो गलत होगा। हम तो दिखाते हैं सबकी, दलितों की दिखाते हैं, मुसलमानों की दिखाते हैं, जहाँ भी जैसी घटना होती है हम दिखाते हैं। अपनी तरफ से कोशिश करते हैं पहुँचने की, और कोशिश करते हैं कि हम जनता की आवाज़ दिखाएं, क्योंकि सरकार की आवाज़ दिखाने के लिए तो इतनी सारी मीडिया है। सरकार करोड़ों रुपए विज्ञापन पे खर्च करती है, पूरा मीडिया उनके लिए है, बड़े बड़े प्राइम टाइम है। तो अगर हम वो चीज़ करें तो फिर जनता की बात कौन करेगा। इसलिए हम जनता की बातें पूरा दिखा रहे थे और बता रहे थे, और साथ ही ये समझने की भी कोशिश कर रहे थे कि ये पूरा मुद्दा है क्या। लेकिन लोगों के अंदर इतना गुस्सा है, इतना एग्रेशन है कि वो बातचीत करने के मोड में नहीं है अभी, और वो एग्रेसिव हैं, और उनको पहले से उन्होंने सोच रखा है कि ये आदमी है तो ये खिलाफ ही बोलेगा। जबकि मैं बार बार उनसे ये बात कहता रहा कि हम बात कर लेते हैं, बात ही तो करने आए हैं, सबसे बात करते हैं, आपसे भी करेंगे। आप अपनी बात तो बताओ, हम सबका दिखाते हैं। आप बोलो हम ना दिखाएं तब हमारी गलती है ना। हम तो कह रहे हैं कि हम दिखाएंगे, तो आप पहले ही ये कह दो कि नहीं नहीं आप तो दिखाओगे ही नहीं, आप तो गलत हो। तो एक बार तो भरोसा कीजिए, जब हम कह रहे हैं कि हम दिखाएंगे तो दिखाने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन लोग एग्रेशन में आ गए और फिर बातें वो सब इधर उधर हो गई, तो वो पूरी बातचीत नहीं हो पाई। जो बातचीत अधूरी रह गई, हम कोशिश करेंगे कि अगली बार जब हम इन लोगों से मिलेंगे तो पूरी बातचीत करेंगे, और कोशिश करेंगे कि लोग एग्रेशन में ना आए। इस देश में गुस्से से नहीं, शांति और प्यार से ही आगे बढ़ सकता है। हम सब लोग एक हैं, बात करने से ही बात बनेगी। इसलिए बात पे फोकस होना चाहिए, हिंसा और एग्रेशन पे फोकस नहीं होना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। इसलिए हम चाहते थे कि पूरी बातचीत हो। हालांकि इस बार वो मौका नहीं हो पाया। कुछ लोग थे जिनमें जोश ज़्यादा था और मुद्दों को लेकर वो गंभीरता नहीं थी और उस तरह की समझ नहीं थी कि वो पूरी बातचीत को रख पाएँ। व्हाट्सएप से और जी न्यूज़ से प्रभावित ये सारे लोग थे, इसलिए ये बात कर नहीं पाए और पूरी बातचीत हो नहीं पाई। हम कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि हम कोशिश करना नहीं छोड़ सकते। हम इसलिए नहीं कोशिश करना छोड़ सकते कि लोग बात नहीं सुनेंगे हमारी। हम कह रहे हैं हम बोलेंगे, इस बार नहीं तो अगली बार, अगली बार नहीं तो अगली बार। बातचीत तो कर ही सकते हैं ना। कम से कम इस देश में इतनी लिबर्टी तो है कि हम बैठ के बातचीत कर लेते हैं। हम गरम से गरम मुद्दों पे, बहुत ही ज्वलंत मुद्दों पे भी चाय पीते पीते बात कर लेते हैं। ये हमारे देश का कल्चर है। हम चाय की चर्चाओं में बहुत ही गर्मा गर्म पॉलिटिकल डिबेट भी करते हैं। बहुत सारी बातों पे हम नाराज़गी भी जताते हैं, उठ के चले भी जाते हैं। लेकिन बहुत कम ही केस ऐसा होता है कि जब बातचीत करने वाले लोग हिंसक हुए। टीवी का कल्चर थोड़ा सा बदला है, नेता आपस में लड़ रहे हैं तो वो चीज़ जनता के बीच ना आए, क्योंकि जनता का अल्टीमेटली तो जनता को चाहिए सल्यूशन ना। जनता को मार काट थोड़ी चाहिए, जनता को हिंसा थोड़ी चाहिए। जनता को चाहिए शांति, रोजगार, नौकरी, अच्छा जीवन, सुखी जीवन। उसके परिवार को सेफ्टी चाहिए, उसको पुलिस किसी तरह से परेशान ना करे। जब उसकी बेटी बाहर जाए तो वो उसको इस बात की चिंता ना रहे कि उसकी बेटी सुरक्षित लौटेगी कि नहीं। उसका बेटा बड़ा हो तो उसको इस बात की चिंता ना रहे कि ये पढ़ रहा है, पता नहीं नौकरी लगेगी कि नहीं। उसको इस बात का भरोसा होना चाहिए कि अगर ये पढ़ रहा है तो इसकी नौकरी लगी जाएगी। और अगर कोई मज़दूर सुबह काम के लिए निकलता है तो शाम को उसके पास काम करके पैसे हाथ में, ताकि उसके बच्चे भूखे ना सोएं। ये सारे मुद्दे हैं देश में और इसी के लिए हम काम करते हैं। इस बीच अगर किसी को लगता है कि हम गलत हैं और हमें कुछ और होना चाहिए तो माफ़ कीजिएगा, हम उसकी बात पर नहीं चल सकते, हम उसकी बात नहीं मान सकते। हमारे लिए देश में प्राथमिकताएं देश के लोग हैं और देश की जनता है और देश की जनता की परेशानियाँ। ऐसी और बहुत सारी अपडेट और ख़बरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।